देखिए, सनातन को लेके बहुत लोग बात करते हैं, बहुत लोग ये करते हैं, क्योंकि एक जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जब राज बनी उसके बाद सनातन का झंडा बहुत लोग बुलंद कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा शख्स है रायपुर में जिसने वाकई में सनातन क्या चीज होता है और उसने वो करके दिखाया। सबसे पहले वो एक ऐसे शख्स है जो समाज सेवी, जो सनातन का वाकई में सनातन का झंडा देखना। देखिए, प्रदीप मिश्रा जो छत्तीसगढ़ के रायपुर के पावन धरती में लाने वाले बसंत अग्रवाल, उसके बाद बागेश्वर बाबा को बसंत अग्रवाल जी ने ही लाया था। और इतना भव्य जो विशाल दही हांडी का जो रूप है, जो छोटे छोटे करते करते आज नेशनल लेवल पे वो दही हांडी का चला है। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक कभी कभी रहता है एक इंसान के मुंह से, लेकिन उसको तोड़ मड़ोड़ के उसको पेश किया गया। उन्होंने एक धर्म को लेके बात की थी, उसके बाद जब वो न्यूज़ सब जगह फ्लैश हुआ और आज ऐसा हो गया कि वो हर कोई वो डाल रहा है। मेरे साथ ऐसी छत्तीसगढ़ के सनातनी और समाज सेविका है बसंत अग्रवाल जी। मैं उससे जानना चाहता हूं कि वो पूरा बयान क्या था। मैंने धर्म को लेके बात कही थी कि इस धरती पे धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। यदि लोग बसंत अग्रवाल को जान रहे हैं तो धर्म के कारण जा रहे हैं। बसंत अग्रवाल कुछ नहीं है, जो उसके कर्म है वही महत्वपूर्ण है, और कर्म है जो धार्मिक है। तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक सामान्य से पंडित जी बैठेंगे तो लोग पंडित जी को ज़्यादा प्रणाम करेंगे और जो नेता नागरिक उसको बाद में करेंगे। तो लोगों ने मेरे पूरे वीडियो को ना चलाकर मात्र उतने को एडिट करके चलाया जिसमें उनको लाभ हो। ये वो लोग हैं जो धर्म के विरोधी हैं, ये वो लोग हैं वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन मेरा निवेदन है, जितने भी धर्म प्रेमी लोग हैं उस वीडियो को पूरा देखें। मैंने एक ही चीज़ कही है कि धर्म से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है ना कोई नहीं। उसमें मैंने उदाहरण दिया था कि विधायक मंत्री कोई भी नहीं, और खासकर कांग्रेस के लोग जो आज तक कुछ नहीं किए धर्म के बारे में। इन्होंने कोई भी मंत्री बना हो, कोई भी विधायक बना हो, उन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता और मंत्री हमेशा धर्म का कार्य करते हैं। मैंने ये उदाहरण दिया था। तो जो हमारे विरोधी लोग हैं उस चीज़ को गलत स्वरूप में चला रहे हैं। देखिए बसंत जी, कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है कि एक यंग जनरेशन के ऊपर आपका पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है, एक अच्छा मैसेज जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी षड्यंत्र के रूप में कल, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो किसी षड्यंत्र के तहत में ये चीज़ है कि उस सवाल किया गया, उस सवाल में वो एक पूरी तरीके से शायद वो ये भी था, क्योंकि जो सवाल था वो बेतुका था। हमारे प्रेस में जब सब में बात हो रही थी तो बेतुका था कि क्या पहनता क्या नहीं पहनता, वो एक अननेसेसरी सवाल था। तो वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए ऐसा तो नहीं किया गया। ये जितनी कोशिश करेंगे उतना बसंत बढ़ेगा। निश्चित रूप से इन विधर्मियों को प्रयास करते रहना देना चाहिए, और मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया था, उसमें आपको एक अलग से जो बीजेपी ने एक अलग अलग टारगेट दिया था, उस टारगेट में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे नंबर पे थे, उसमें आपने किया। तो कहीं ना कहीं विरोधियों को ऐसा लग रहा होगा कि आपकी जिस हिसाब से दिन पे दिन, देखिए आप एक वीडियो डालते हैं, आज आपके यूट्यूब में आज 10 लाख के ऊपर के फॉलोअर्स हैं, हर जगह फॉलोअर्स है। कई एक छोटी सी वीडियो भी अगर आप डालते हैं तो 10-10 लाख की फॉलोअर्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लग रहा होगा कि शायद राजनीतिक मैं उद्देश्य को नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक लगता है जब इंसान धर्म का काम करता है तो उसके पीछे पड़ने वाले, उसके टांग खींचने वाले, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम एक 25-26 साल का नौजवान कैसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग को लगता है कि ये कैसा अरेंजमेंट होता है। तो एक लोगों को अब ये जवाब दीजिए कि ये जो कार्यक्रम होगा वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे रूप में जाएगा। जो समाज में नहीं करते वही बोलते हैं, जो खुद नहीं कर पाते और जो कुंठित होते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसे समाज में कुछ बहुत ही कम वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर ताकत नहीं होती। उन लोग सिर्फ और सिर्फ विरोध करना जानते हैं, वो किसी अच्छी चीज़ का समर्थन करना नहीं जानते। वो सिर्फ निगेटिव को पकड़ना जानते हैं, पॉजिटिव को नहीं पकड़ना चाहते। और मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हूँ। मेरे धर्म को लेके, मेरे लोगों को लेके, मेरे विचार को लेके आज इतना यूथ मुझे मानता है, आइकन के रूप में दिखता है। इससे उनको तकलीफ़ है। ये बच्चा जो एक ट्रैक्टर ड्राइवरी करता था आज कैसे यहाँ पहुँच गया, उससे तकलीफ़ है। इन तकलीफ़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चरेवेती मैं लगातार चल रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ।
देखिए, ये मेरे साथ समाज सेवी और सनातनी, मैं तो खैर छत्तीसगढ़ का सबसे सनातनी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो समय से देखा है जो शुरुआत पीरियड में, और पहली बार नेशनल चैनल में आज इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। वो नेशनल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ खंडन कर रहे हैं। देखिए, जो भी हुआ है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि विरोधी लोग तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, लेकिन आज इन्होंने ये मैसेज दिया है कि इस बार बागेश्वर बाबा का जो होगा वो बहुत एक भव्य रूप में लेगा। क्योंकि देखिए, इंसान जब अपने पे एक लेता है ना कि उनके भी कहीं ना कहीं, वो जो इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर रहा है तो उनके भी कहीं ना कहीं, तो मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम होगा इस कार्यक्रम में भव्य रूप से आइए। कोई भी चीज नेगेटिविटी में मत सोचिए, आप पॉजिटिव हमें रहिए। और इन्होंने जो धर्म के लिए काम किया है वो दिखता है, लोगों का दिखता नहीं है। ऐसे कई सारे संस्थाओं में इन्होंने चंदा दिया, ऐसे कई सारे दुर्गा पूजा में सपोर्ट, कैसे कई सारे, क्योंकि इनका एक सबसे बड़ा खासियत है कि एक हाथ में करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। तो मेरी विनती है कि जो भी वीडियो है वो सिर्फ एक र्यूमर था, आप लोग उसको पे ध्यान मत दीजिए। अब इस कार्यक्रम को कितना अच्छा होगा ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंडित जी जो आ रहे हैं रायपुर के गुड़ियारी में, तो इस कार्यक्रम में आइए। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, न्यूज़ नेशन 81 की पूरी टीम से अनुरोध करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, आइए और देखिए कि एक युवा लड़का क्या करता है समाज के लिए। कैमरामैन भीष्म यादव के साथ मैं विनोद करेले, न्यूज़ नेशन 81 के लिए।